जब भी आप कोई ऐड रन करें तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी ऐड कैसे रन करते हैं। अब इसके बाद मैं एक बार इसको एक आइटरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम अगर हमें इसको याद रखना होगा तो कैसे याद रखेंगे? बेसिक फेसबुक बेसिक एड स्ट्रक्चर। फर्स्ट पूछा जाता है कैंपेन। कैंपेन का मतलब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, उसको क्यों करना चाहते हैं। फिर उसके बाद एड सेट। टारगेट, आप टारगेट कौन है, किसको दिखाना चाहते हैं। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कैसा है। डेमोग्राफिक क्या है। प्लेसमेंट में आपको फेसबुक में दिखानी है कि इंस्टाग्राम में दिखानी है। शेड्यूल क्या है। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट क्या है। स्टार्ट टाइम एंड टाइम क्या है। एंड बजट क्या है। डेली बजट क्या है। मंथली बजट क्या है। ईयरली बजट क्या है। देन उसके बाद एड सेट। आप क्या इमेज दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं, आप उसमें क्या लिखेंगे और कौन सी बटन आपको दबानी है, वो सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इनको समझना चाहें। राधे राधे, स्वागत है आपका डिजिटल ग्रोथ सिस्टम में, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में एड अब हम कैसे लगाएंगे और प्रैक्टिकली कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको हम ऐड को अपनी को कंप्लीट करके लगाएंगे। और उसके और छोटे छोटे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिससे कि आपको एड्स लगाने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एड्स के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में, यानी कि मेटा एड्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये तीनों मिला के, तीनों प्लेटफॉर्म मिला के मेटा एड्स नाम दिया गया है इसका। तो मैं आपसे फेसबुक एड्स के अब इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा कंप्लीटली और समझाऊंगा। आज हम एड एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही आराम से। कोई चीज की जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो चीज आपको समझ में ना आए, आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए, पूछिए। मैंने कहा था आपको कि एड लगाना बहुत आसान है। ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, यहाँ ये लिखो, यहाँ ये लिखो और निकल जाओ। मैं 5 मिनट में भी बता दूंगा ये सारी चीजें। मैं आपको इन डिटेल ये सारी चीजें क्यों इतना बोल रहा हूँ, मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप कोई एड रन करें तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी एड कैसे रन करते हैं। अब मैं आपके सामने इसको इन डिटेल आपको लाइव लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। अब इसके बाद मैं एक बार इसको एक आइटरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम अगर हमें इसको याद रखना होगा तो कैसे याद रखेंगे? बेसिक फेसबुक बेसिक एड स्ट्रक्चर। फर्स्ट पूछा जाता है कैंपेन। कैंपेन का मतलब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, उसको क्यों करना चाहते हैं। फिर उसके बाद एड सेट। टारगेट, आप टारगेट कौन है, किसको दिखाना चाहते हैं। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कैसा है। डेमोग्राफिक क्या है। प्लेसमेंट में आपको फेसबुक में दिखानी है कि इंस्टाग्राम में दिखानी है। शेड्यूल क्या है। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट क्या है। स्टार्ट टाइम एंड टाइम क्या है। एंड बजट क्या है। डेली बजट क्या है। मंथली बजट क्या है। ईयरली बजट क्या है। देन उसके बाद क्रिएटिव, आप क्या इमेज दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं, आप उसमें क्या लिखेंगे और कौन सी बटन आपको दबानी है, वो सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इनको समझना चाहें, फेसबुक एड्स के बेसिक स्ट्रक्चर में कैंपेन यानी कि क्या, आप क्या दिखाना चाहते हैं। देन उसके बाद एड सेट में किसको, टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी, इंटरेस्ट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, शेड्यूल क्या है, बजट क्या है। देन उसके बाद लास्ट में आता है एड यानी क्रिएटिव, कि क्या दिखाएंगे, इमेज, वीडियो, लिखेंगे क्या, टेक्स्ट, बटन, उसमें क्या देना है क्या नहीं देना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अब बिल्कुल मैं आपको इन डिटेल लेके चलता हूं अपने फेसबुक अकाउंट पे। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ फेसबुक अकाउंट पे हैं। तो हम यहाँ पे आ गए फिर से। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ये कैंपेन है। ठीक है, ये कैंपेन है, ये एड सेट है और ये एड है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते ही हमसे ये पूछेगा, ये हमसे पूछ रहा है कि आपके अकाउंट के जो डिटेल है वो आपने अभी फिल नहीं किए। मैंने कहा ठीक है, हम बाद में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो जैसे ही आपने कैंपेन के लिए कैंपेन क्रिएट करना स्टार्ट किया तो उसने पूछा कि क्या
जैसे आपने कैंपेन स्टार्ट किया तो आपसे ये पूछा गया कि अब बताइए कि आप यहाँ क्या अवेयरनेस करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक वाला एड्स लेके आना चाहते हैं, या फिर आप इंगेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर लीड जनरेशन करना चाहते हैं, या फिर ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर सेल्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपसे पहले ही उसने पूछ लिया। मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। तो अब हमें ट्रैफिक यानी कि अपनी वेबसाइट को हम अ, अपने किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे, तो उसके लिए मैं ट्रैफिक वाला कैंपेन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू के बाद ये बोलता है कि रिकमेंडेड सेटिंग यूज करूं या फिर मैं मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन्स वाली सेटिंग यूज करूं। तो हम मैनुअली ट्रैफिक कैंपेन लगा रहे हैं, तो एक नॉर्मल और सादा, तो हम ये रिकमेंडेड सेटिंग नहीं यूज करेंगे। कंटिन्यू। कंटिन्यू के अंदर हम आ गए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये न्यू ट्रैफिक कैंपेन है, वो आपको देखो यहाँ पे आपने देखा है कि देखो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ब्लू कलर में एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। देन उसके बाद जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आ जाएंगे न्यू ट्रैफिक एड सेट में। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे न्यू ट्रैफिक एड में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो सारे यहीं पे हैं, और आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। एक यहाँ है सामने कैंपेन का, ये एड सेट है, और ये एड है। ओके। D.M डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग डेमो। तो हम यहाँ पे साइन का निशान, माइनस का निशान दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है DM डेमो न्यू ट्रैफिक कैंपेन, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग डेमो न्यू कैंपेन। में इसको भी कैपिटल कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ओके। चलिए, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। देन उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमने अपना नाम दे दिया न्यू ट्रैफिक कैंपेन वाला। ठीक है, ये कंप्लीट है। देन उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे कैंपेन डिटेल्स है। कैंपेन डिटेल्स है, वाइंग टाइप है, ऑप्शन, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। देन उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक, हमने ट्रैफिक के लिए ही ये कैंपेन सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। तो डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट टू गेट मोर डिटेल्स, यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग फॉर ईच एड सेट। तो हमें कोई ज़्यादा बड़ा ऐड नहीं करना है, लेकिन हाँ इसको हम अपने बजट के हिसाब से ही, यहाँ हम बजट अभी सेट नहीं करेंगे, हम सिंपल एकदम सादा ऐड लगा रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आता है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग हमें करना नहीं है। A/B टेस्टिंग वो लोग करते हैं जो उनके पास दो वेबसाइट होती हैं, वो देखते हैं कि हमें अपने कस्टमर को लैंडिंग पेज पे लेके आना है कि वेबसाइट पे लेके आना है, तो कौन कितने मतलब वेबसाइट पे कितने आ रहे हैं और लैंडिंग पेज पे कितने आ रहे हैं। हमारे पास फिलहाल एक ही है, वेबसाइट पे ही हम ट्रैफिक को लेके आना चाहते हैं, तो हम A/B टेस्टिंग अभी नहीं करेंगे, ना इसको छेड़ेंगे। देन उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी हमारी ऐड कैटेगरी यही रहेगी। देन उसके बाद आएगा आपका कैटेगरीज। हम अभी इसको कैटेगरीज में क्या है,
कैटेगरीज में और भी हैं, फाइनेंस सर्विस वगैरह हैं, ये सब हम इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपने देखा पहले वाले में डीएम डेमो न्यू ट्रैफिक कैंपेन, देन उसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो हम न्यू ट्रैफिक कैंपेन के अंदर आ जाएंगे, यानी कि एड सेट के अंदर। एड सेट में ये हमसे अपने सवाल पूछना पर चालू करेगा। देखिए अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि पहले ऊपर वाला नीला था, ठीक है, पहले ऊपर वाला था नीला, अब ये नीचे वाला हो गया, ठीक है, सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर का हो गया नीला। अब उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फिर से नाम देना है। मैंने मैंने इसको वही नाम दे दिया जो मैंने वहां ऊपर वो कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया। देन उसके बाद कन्वर्ट कन्वर्जन, यानी कि लोकेशन, कन्वर्जन लोकेशन मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ आएगा, जो आपका ट्रैफिक है वो कहाँ आएगा। तो ये चीज़ तो आप ही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक है वो कहाँ आएगा, क्या वो वेबसाइट पे आएगा, या फिर मैसेज करेगा डायरेक्ट, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आएगा, या फिर कॉल करेगा डायरेक्ट। तो क्या चाहते हैं आप, तो मैंने उसको वेबसाइट सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट ऑलरेडी सिलेक्ट है, हम वेबसाइट पे ही अपना ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं। देन उसके बाद प्रोफेशनल गोल, यानी कि मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स, हाँ, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। देन उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एनआरआई सही है हमारा, तो हम इसको अगर एडिट करते हैं, हम इसे नहीं छेड़ेंगे अभी, ठीक है, मैक्सिमम लीड हमें चाहिए चाहिए। देन उसके बाद डाइम ये डायनेमिक क्रिएटिव, हमारा क्रिएटिव क्या है, क्रिएटिव यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब होता है कि आप यहाँ पे और कौन सा क्रिएटिव देना चाहते हैं, अलग किसी और के उससे। तो हम अभी वहाँ पे नहीं देंगे नया क्रिएटिव कोई, क्योंकि हम एक सिंपल ऐड कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा हाई लेवल का ऐड नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है ये बजट एंड शेड्यूल। तो आप यहाँ पे बजट कितना देना चाहते हैं, डेली बजट कितना है आपका, ये डेली बजट पे सिलेक्ट है, ये यहाँ पे आईएनआर यानी कि पैसे में मांग रहा है, तो हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे 500 सिलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप शेड्यूल, शेड्यूल में आप आएंगे तो स्टार्ट डेट और एंड टाइम, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट यानी क्या है, 16 है, एक टाइम मांग रहा है यहाँ पे, तो हमारा आज का जो टाइम वही है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट डेट और लास्ट डेट, और स्टार्ट टाइम और लास्ट टाइम ये डालना जरूरी है। एंड डेट कस्टम कर देते हैं हम उसको, यहाँ पे हम डेट चेंज कर देते हैं। तो 30 तक तो नहीं, हम 20 तक रखेंगे सेम टाइम में। ओके, हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों दे दिया है। देन उसके बाद ये बजट शेड्यूलिंग आता है। तो अभी इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे बजट ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। ऑडियंस कंट्रोल, यानी कि ऑडियंस कंट्रोल में आप आएंगे तो सेट ऑडियंस कंट्रोल फॉर ऑल कैंपेन्स, तो हमें ऑडियंस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप
एट ये लोकेशन है। लोकेशन में ये लोकेशन में ये दिखा रहा है कि ये पूरी इंडिया में दिखाया जाएगा ऐड। मैंने कही नहीं भाई, हम इंडिया में नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं ओनली मथुरा में। ये आ गया मथुरा उत्तर प्रदेश इंडिया। मथुरा उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर भी आप यहाँ पे ये 40 किलोमीटर ऑलरेडी इसने ले रखा है। 40 किलोमीटर के अंदर ये हमें ऐड दिखाएगा कि 40 किलोमीटर के अंदर जो जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब यूज करते हैं उनके पास ऐड ये पहुंचेगा और ये हमें दिखाएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं, अगर हम इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर मैं 25 करना चाहूँ, मतलब मैं अपने एरिया के आसपास 25 करना चाहूँ तो 25 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम 40 की जगह 30 पे ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारे 30 के लोकेशन दिखा रहा है, 30 किलोमीटर एरिया में। देन उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस। तो यहाँ पे आप ऑडियंस सजेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में आप अंदर आए। देन उसके बाद यहाँ पे आपने एडिट किया, एडिट करने के बाद आपने ऑडियंस सेलेक्ट की 25 to 50, ठीक है, 25 to 50। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे जेंडर वाइज चेंज कर सकते हैं। हमें ऑल चलेंगे, मेन एंड वोमेन दोनों चलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज योर ओरिजिनल ऑडियंस। इसमें क्या ऑप्शन देता है, हमने यहाँ लोकेशन दे दी, एज दे दिया, लैंग्वेज लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहेंगे तो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश। हमने दोनों कैटेगरी के आदमी यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, अपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। और उसके बाद प्लेसमेंट यहाँ पे, हाँ ओके। तो हमें अपनी ऑडियंस को कहाँ लेके जाना है, ये एडवांटेज प्लस, एडवांटेज प्लस पे है। और यहाँ पे अगर आप मैनुअली करना चाहें, मैनुअली प्लेसमेंट, तो यहाँ मैनुअली में आप अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद आप अपनी ऐड कहाँ लगाना चाहते हैं, फेसबुक पे के इंस्टाग्राम पे। तो फेसबुक पे, अगर इंस्टाग्राम पे लगाना चाहते हो तो फेसबुक को हटा दो, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट रहने दो। देन उसके बाद आपको ये दिखा देगा। अगर इंस्टाग्राम पे लगाना चाहते हैं तो कहाँ, इंस्टाग्राम फीड पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पे, देन इंस्टाग्राम इनबॉक्स पे, इंस्टाग्राम, ये सब जगह आपको इंस्टाग्राम कौन सी जगह दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखा देगा। देन उसके बाद अगर आपको ये चेंज करना है, अगर आपको ये चेंज करना है तो फेसबुक को सिलेक्ट कर लो और इंस्टाग्राम को हटा दो। और इंस्टाग्राम को हटा देंगे तो आप यहाँ पे फेसबुक के कौन कौन सी जगह ये ऐड दिखाई देगा, फेसबुक प्रोफाइल फीड में, फेसबुक प्रोफाइल, ये फेसबुक मार्केट प्लेस में, फेसबुक वीडियो फील्ड में, फेसबुक हाई कॉलम में, ये सब जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई देगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फेसबुक ऑलरेडी खुद समझदार है, तो उसे उसके हिसाब से उसे सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इसलिए आप इसको एडवांटेज प्लस पे ही रहने दें, क्योंकि फेसबुक खुद ना खुद, खुद ब खुद अपने आप डिसीजन ले लेगा। ओके।
और यहाँ पे अगर ऑडियंस और चाहिए तो आपको, जैसे कि डिजिटल, हम ए बी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम हिंदी ही रहने देते हैं। हमारी एक चीज छूट रही है शायद, यूज एडवांटेज। जो हमें ऑडियंस चाहिए वो यहाँ पे है, क्या नाम है इसका, डिटेल टारगेटिंग, मतलब हमें किस लोगों को टारगेट करना है। जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है चलेगा, जो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है वो भी चलेगा। देन उसके बाद जो एन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट है वो भी चलेंगे। एंड उसके बाद उसके बाद एडवर्टीजिंग मार्केटिंग चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सोशल मीडिया चलेगा। ओके, मैंने यहाँ अपने हिसाब से, मैंने यहाँ अपने हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यूट्यूब वाला इंसान, मतलब जो यूट्यूब और यूट्यूब में इंटरेस्टेड है वो चलेगा, मैंने कहा चलेगा। उसके बाद गूगल में चलेगा, फेसबुक चलेगा, इंस्टाग्राम चलेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है जो जो मेरे कैटेगरी में आती हैं। देन उसके बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं अभी मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये सेकंड पे है, हम एड सेट पे हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो, तो यहाँ पे ऐड के बारे में पूछना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे शायद ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं हम। एड सेट का नाम ये हमने चेंज किया, हमें अपना कस्टमर कहाँ लेके आना है, अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद हमें परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ही चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम लोग चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बजट लगा दिया है 500 रुपये पर डे का। देन उसके हमने स्टार्ट डेट एंड स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने दे दिया है, टाइमिंग भी उसमें ऑटोमेटिक ले लिया है। देन उसके बाद ये बजट शेड्यूलिंग, ऑडियंस कंट्रोल, हमने ऑडियंस कंट्रोल को भी कर लिया है। हमने 30 से 31 के बीच में हमने एरिया को रखा है। देन उसके बाद एज को रखा है, हमने एज को सेट किया है 25 टू हमने ऑडियंस ऑडियंस यहाँ पे थोड़ा ऑडियंस का मेरे को एक, आई थिंक नीचे है, हाँ यहाँ पे है। मैंने ऑडियंस में एज 25 से 50 रखा है, मेल और फीमेल दोनों चलेंगे। हमें कौन कौन चाहिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम किस किस ऑडियंस को हमने टारगेट किया है। देन उसके बाद हमने प्लेसमेंट में भी हमने एडवांटेज प्लस ही रखा है। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान देंगे कि हम एड सेट से हम एड में आ गए। देखिए, एड सेट से हम एड में आ गए। जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था, तो मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, स्पेस देके माइनस दबा दिया। देन उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड, पार्टनरशिप ही ऐड नहीं कर रहे हैं हम।
आइडेंटिटी आप दीजिए। आप अपने फेसबुक को कनेक्ट कीजिए, आप अपने यहाँ पे फेसबुक पेज को कनेक्ट कीजिए। फेसबुक पेज को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अपना अपने फेसबुक पेज को कनेक्ट कर लिया और ये ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद एड सेट में आपसे क्रिएट ऐड करने के लिए बोलता है। यूजर एग्जिस्टिंग कंट्रोल, ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा। देन उसके बाद क्रिएटिव सिक्योर, ठीक है, मैनुअली है। और फॉर्मेट जो हमारा फॉर्मेट हम इसमें क्या देना चाहते हैं, सिंगल वीडियो एंड इमेज, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे। देन उसके बाद हम अपने वेबसाइट का यूआरएल लेंगे। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे अपने लिंक को कॉपी किया आपने और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अपने अपने वेबसाइट की यूआरएल दे दी है। देन उसके बाद डिस्प्ले लिंक हम देंगे। तो हम डिस्प्ले लिंक कभी नहीं दे रहे, हम सादा सिंपल रखना चाहते हैं इसको, तो इसलिए हमने उसको नन कर दिया है। एंड उसके बाद ऐड क्रिएटिव, देखिए अब यहाँ पे ऐड क्रिएटिव आप क्या देना चाहते हैं, इमेज। तो हमने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट किया है। तो मेरे पास ऑलरेडी इमेज है। मैं अभी आपको यहाँ इमेज बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इमेज कैसे बनाते हैं। और आपको एक इमेज क्रिएट करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ फेसबुक एड। तो फेसबुक ऐड ये वाला हम फीड वाला ऐड लेंगे, 110। एंड सिंपल सी मैं आपको यहाँ एक ऐड बना के क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 180 बाई मैंने 180 एक इमेज ले ली है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक अच्छी सी इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से एक इमेज लिया है। एक अच्छा सा इमेज इमेज। और देखते नीचे, हम्म, ये हमें मिल गई एक अच्छी सी इमेज, ऑनलाइन कोर्स। तो हम इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं। देन उसके बाद हम इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाल दीजिए www मथुरा www.मथुरा
मथुरा डिजिटल मथुरा डिजिटल प्लान .com, इसको हम खींच के बड़ा कर देते हैं। इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, हम बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसको बड़ा कर दिया, और ये इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, जिसको जिससे कि लगना चाहिए ये वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे मैं अपना फोटो चेंज कर देता हूँ। मेरे पास कोई फोटो पड़ा हुआ तो मैं पहले इसके फ्रेम को डिलीट मारता हूँ, एक को। तो यहाँ पे मैं एक अपना फोटो लगाता हूँ। आप अपना फोटो दे सकते हैं, आप अपना लोगो दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। वीडियो का क्रिएटिव और ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अब वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस तरह से वीडियो बनाएंगे। आई होप मैंने आपको वीडियो बनाना सिखाया है। एक सिंपल सी हम फोटो ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये फोटो दे दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। यस, आई होप अच्छा लगा होगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड जेपीजी डाउनलोड। अब हम अपने यहाँ पे आते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। अपलोड फाइल में जो हमने अभी जो इमेज क्रिएट किया है वो डाउनलोड में आया है। डाउनलोड में आने के बाद ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको। तो यहाँ पे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये यहाँ पे कुछ क्रॉप करने के लिए एड्स बताएगा कि आप यहाँ पे इन 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 चीज़ों से इसको देख सकते हैं। ऐसा आपको ऐड दिखाई देगा। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा हमारा, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया। और यहाँ पे हेडलाइन क्या होगी, EARN, ओके। लर्न इम्प्लीमेंट अर्न, ये भी हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट दिया है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, देन हमने हेडलाइन दी है लर्न इम्प्लीमेंट अर्न। हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ज्वाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री। ओके, हमने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया है। देन उसके बाद अब यहाँ पे जो हम बटन देंगे, बटन ये कॉल टू एक्शन, जो हम कॉल टू एक्शन में देंगे, क्या देंगे हम, क्या देंगे, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट नाउ, डाउनलोड नाउ, गेट ऑफर, गेट प्रमोशन, गेट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, सब्सक्राइब नाउ, वॉच मोर, ये गेट क्विड। तो हम यहाँ पे देंगे साइन अप। ये रहा, ये साइन अप। हमने यहाँ पे अपना कॉल टू एक्शन दे दिया है कि आप साइन अप कीजिए, फिर हमसे मिलिए। तो हमने प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया है, हेडलाइन दे दी है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। मैंने ये छोटे छोटे से डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन ये सब लिखे हैं। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐड स्पॉन्सर दिखा रहा है कि आपकी, अगर आपको कुछ इसमें एनिमेशन चाहिए तो आप यहाँ पे एनिमेशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल ऐड लगा रहे हैं, तो हमने डन कर दिया, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे देखिए पब्लिश का निशान है, ठीक है। पब्लिश की बटन है। आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपको कुछ, फिर आपकी ऐड स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे कि अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो मोर रिव्यूज में आ जाइए। देन उसके बाद आपकी फेसबुक पे
ऐसे दिखेगी ऐड, इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगी, फेसबुक पे ऐसे दिखेगी, फेसबुक के फीड पे, फेसबुक के फीड पे, देन इंस्टाग्राम की फीड पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आपकी कुछ ऐसे तरह से, इस तरह से ये ऐड दिखने वाली है। तो सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अभी हमने इसमें पेमेंट ऐड नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट अपना ऐड करना है। आप अपने डेबिट कार्ड के यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आप यूपीआई भी दे सकते हैं, देन उसके बाद नेट बैंकिंग भी आप जहाँ से भी उसको देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूपीआई कंडक्ट किया है, तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये 1000 रुपये ऑटोमेटिक देगा, लेकिन अगर आप 1000 रुपये ना देके आप 500 कर सकते हैं। इसको 500 करके आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का वेट लेगा। ठीक है, कुछ सेकंड्स का वेट लेने के बाद आपको ये क्यूआर देगा। तो क्यूआर तो आप जानते ही हैं नॉर्मली, तो क्यूआर से आप स्कैन कीजिए और आप अपने ऐड को रन करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ देखिए, नए नए पोस्टर लगा के, नए नए बैनर लगा के, बड़े बड़े पोस्टर, नए बड़े बड़े बैनर लगा के, फिर भी लोगों की ये रिक्वायरमेंट, ये मतलब कंफर्म नहीं होता कि कौन लोग देख रहे हैं उसको, कौन लोग नहीं देख रहे हैं, और किसके पास क्या पता हवा की वजह से फट गया या फिर किसी ने फाड़ दिया। तो बहुत सी सिचुएशन होती है। आप यहाँ पे 500 रुपये खर्च करके आप अपने टारगेट ऑडियंस को यहाँ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, और उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूं। तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो अगर आपको इन डिटेल, इन डीप, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको फेसबुक ऐड सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लेके आऊंगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके इस फील्ड में, जिस फील्ड में मैं आपको छोटा छोटा कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।